नमस्कार दर्शकों, मराठा प्रहार न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में नवग्रह का काफ़ी अधिक महत्व है और हमारे जो साप्ताहिक जो नाम है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 नाम तो आप जानते हैं कि 7 ग्रह के नाम हैं। इसके अलावा राहु और केतु ऐसे 2 ग्रह और हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में कल जो शनि जयंती का आयोजन है, शनि जयंती है पूरे विश्व भर में मनाई जाने वाली है। इसके लिए बात करने के लिए विवेक गुरुजी महाराज हमारे बीच में उपस्थित है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार अश्विन जी। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि संपूर्ण भारत भर में, संपूर्ण विश्व भर में जहाँ पर भी सनातन धर्मावलंबी हैं वहाँ पर सभी लोग कल शनिदेव का जन्म उत्सव मनाएंगे शनि जयंती के रूप में। और कल एक विशेष रूप से बात यदि मैं आपसे साझा करना चाहूँ तो कल वट सावित्री की ज्येष्ठ पक्ष की कृष्ण अमावस्या पर्व भी है। कल एक विशेष पर्व है। हमारे परिवारों में स्त्रियां अधिकतर अपने लिए कम, अपने परिवार के लिए जीवन ज्यादा जीती है। तो कल वट सावित्री का अमावस्या का जो पूजन किया जाता है वो वट सावित्री अमावस्या पूजन में विशेष रूप से वट पूजन करके अपने पति और अपनी संतान की आयु की रक्षा के लिए कल विशेष पूजन करना चाहिए। गुरुजी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। जी, शनि जयंती का सबके जीवन में महत्व है। इस वर्ष जो शनि जयंती आ रही है इसमें वट सावित्री वट के साथ में एक सूर्य ग्रहण का भी मामला सामने आ रहा है कि कल सूर्य ग्रहण है। तो क्या भारत के लोगों के ऊपर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए जन सामान्य के मन में जो एक भ्रांतियां हैं या अथवा मन में संदेह है कि सूर्य ग्रहण है क्या, तो मैं कहूँगा कि कहीं से कहीं तक भी सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव हमारे भारतवर्ष पर नहीं है। इसलिए उससे संबंधित जितने भी नियम हैं, जैसे कि ग्रहण के सूतक लगना, मंदिर में पट बंद होना आदि आदि, ये सभी नियम जो है कल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कल सूर्य ग्रहण है ही नहीं। अब इसमें जो कल शनि जयंती है इसके ऊपर मैं कुछ विशेष प्रकाश डालना चाहूंगा। खास रूप से जैसे ही शनि शब्द व्यक्ति को सुनाई पड़ता है और एक सामान्य व्यक्ति के मन में जब भी कभी शनि से संबंधित कुछ कहानी या चर्चा या विषय सामने आता है तो एक मन में बड़ा भय का वातावरण आता है, उसका मन जरा भयभीत हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि शनि की साढ़े साती, शनि की अढ़ैया अथवा शनि की महादशा। मैं आपको ये कहूँ, शनिदेव के लिए एक बड़ा विशेष शब्द हमारे पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक मंत्रों में लिया गया है और उसमें ये शब्द है नीलांजनम समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ऐसा शब्द बोला गया है, ये मंत्र के रूप में पौराणिक मंत्र है। भगवान शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है और ये श्याम वर्ण के हैं। श्याम वर्ण के साथ साथ में ये रविपुत्र अर्थात भगवान सूर्य देव के आदित्य पुत्र हैं। साथ ही साथ में ये यमाग्रज, यम के अग्रज मतलब यम के बड़े भाई हैं और जो यमुना नदी है उनके भी बड़े भाई हैं। यम और यमी, ये यमाग्रज मतलब यम के बड़े भाई, न्याय के दंडाधिकारी के रूप में इनको माना जाता है। अब एक चीज मैं आपको इसमें और साझा करना चाहूं, शनिदेव ये 7.5 वर्ष जो शब्द बोले जाते हैं, साढ़े सातियाई, तो साढ़े साती शब्द को हम शाब्दिक रूप से यदि विभाजित करके देखें तो 7.5 वर्ष का समय अवधि, ढाई ढाई और ढाई, इस प्रकार से 7.5। शुरुआत में जो 2.5 वर्ष होता है, शुरुआत के 2.5 वर्ष में प्रभाव व्यक्ति के मस्तक पर होता है। मस्तक पर प्रभाव होता है तो व्यक्ति का बुद्धि उस समय पर, यदि शनि उसकी पत्रिका में, यदि उसकी राशि में शुभ प्रभाव देने वाले हैं तो वहां पर उस व्यक्ति के निर्णय शुभ प्रभाव होगा तो निर्णय सटीक जाएंगे। यदि शनि का दुष्प्रभाव पत्रिका के ऊपर होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, ऊट पटांग निर्णय लेता है और वहीं से उसके जीवन में शनि के 7.5 का पदार्पण होता है। तो 2.5 वर्ष बड़े संभल करके चलना पड़ता है और उस समय पर बहुत बहुत सजगता से एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना चाहिए कि आने वाले हमारे पूरे वर्ष व्यवस्थित रूप से व्यतीत।
फिर आता है शुरुआत के 2.5 वर्ष के बाद में 2.5 वर्ष आते हैं उदर पर, उदर मतलब पेट के ऊपर। तो शुरू अगले जो 2.5 वर्ष होते हैं उन 2.5 वर्षों में शनि क्या करता है, व्यक्ति यदि नौकरी में होगा तो उसकी नौकरी में उसको निश्चित रूप से कुछ समस्या खड़ी करेगा। यदि अशुभ होगा तो, शुभ होगा तो नौकरी में तरक्की भी होती है। फिर उसके बाद में व्यापार में होगा, यदि उसकी पत्रिका में वही बात है, शुभ होगा तो व्यापार खूब उसका फ्लरिश करेगा। यदि उसकी पत्रिका में शनि अशुभ होगा तो निश्चित रूप से व्यापार उसका डूबेगा, कर्ज बढ़ेगा। फिर आते हैं 2.5 वर्ष। उन 2.5 वर्षों में शनि का प्रभाव पैरों पर होता है, अर्थात व्यक्ति उस 2.5 वर्ष में स्थान परिवर्तन करता है, भ्रमण करता है, चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो किसी अन्य कार्य के लिए हो। मतलब ये 2.5 और 2.5 इस प्रकार से 7.5 वर्ष शनि का प्रभाव रहता है। और शनि के बारे में एक शब्द बोला गया है मंद, मंद मतलब धीरा। और शने शनेश्चरयति इति शनेश्चराः, ऐसा शब्द शनि के मंत्र में बोला जाता है। अर्थात 2.5 वर्ष एक राशि पर विराजमान होना, ये उस व्यक्ति के जीवन में उसको परिशुद्ध करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको शनिदेव कहा जाता है, शनेश्चर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक विशेष रूप से मैं और बात आपको मैं साझा करना चाहूँगा। क्या होता है कि व्यक्ति को जब शनि की महादशा लगती है, शनि की 7.5 लगती है अथवा अढ़ैया लगता है, तो उस समय अवधि में क्या होता है कि व्यक्ति निश्चित रूप से थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है, निर्णय लेने में विलंब करता है। और बस वही एक ऐसी निशानी होती है कि जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में शनि के कुप्रभाव आना शुरू होते हैं। शनि ये व्यक्ति के जीवन में सही मायनों में, मैं सौर मंडल में सबसे ज्यादा यदि किसी ग्रह को प्रेम करता हूँ हृदयपूर्वक, तो मैं कहूँगा कि वो शनिदेव है। क्यों? क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि जो व्यक्ति के जीवन में सत्य क्या है, तुम्हारा कौन है, इस संसार में किस उद्देश्य के लिए आए हो, इन सब चीजों को लेकर के ही शनि अपनी पत्रिका में अपना प्रभाव देते हैं। जैसे जिसको हम बोलते हैं परिशुद्ध करना, व्यक्ति को एकदम प्योर करना, प्योरीफाई करना, उसके लिए शनिदेव आते हैं। 7.5 में यदि आ गए ना, तो व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, उसको बिल्कुल सत्य पता चलता है कि उसके जीवन में उसका कौन है, पराया कौन है, उसके परिवार में कौन उसको सहायता करेगा, कौन साथ छोड़ेगा। अर्थात इस समय में शनिदेव उसको दुनिया की सत्यता उसके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसको बताते हैं कि तुम कौन हो, अब तुम इसको जानो। और आपको मैं कहूँ, मेरे अनगिनत वर्षों के अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग बिल्कुल सीना चौड़ा करके चलते हैं और अहंकार में रहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझते हैं, अपने अहंकार पद प्रतिष्ठा में, शनिदेव जब भी कभी उसकी पत्रिका में आते हैं तो उसका अहंकार चूर चूर करके उस व्यक्ति को नम्र और विनम्र बना देते हैं। ये शनि का विशेष प्रभाव। अब यहाँ आपको यदि आप एक विशेष रूप से और बात यदि जोड़ना चाहूँ, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में, जन सामान्य के मन में रहता है कि साहब हम शनि जयंती है, अब शनि जयंती है तो उस दिन हमने क्या करना चाहिए, कि जिस चीज़ को करने पर सामान्य व्यक्ति के जीवन में से लेकर के सभी जन सामान्य को उसके शुभ परिणाम प्राप्त हों, तो शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए मैं कुछ शास्त्रोक्त, कुछ अपने पुराणोक्त उपाय बताता हूँ और कुछ लौकिक उपाय बताता हूँ। उन उपायों का आप करें और थोड़ा सा उस विषय के ऊपर 4-5 चीज़ें मैं और आपको प्रकाशित करूँगा कि क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कि शनि का प्रभाव कब कहाँ कैसा है। ठीक, अब इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यदि हम करें, सबसे पहले मैं कहूँगा कि शनिदेव का जो प्रभाव है ये पश्चिम दिशा की ओर होता है, तो शनि की उपासना आराधना ये पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। दूसरा, शनिदेव का वास ये पीपल वृक्ष में बोला गया है, तो शनिवार के दिन सायंकाल के समय अर्थात सूर्य अस्त के पश्चात, सूर्य उदय के समय पर शनि पूजन नहीं किया जाता, सूर्य अस्त के पश्चात शनिदेव को उनका स्मरण करके पीपल वृक्ष के वहां पर एक चौमुखा आटे का दीपक, सरसों तेल का,
आटे का दीपक ना हो तो मिट्टी का दीपक, पीतल का दीपक, अपनी श्रद्धा अनुसार उस दीपक को पीपल के नीचे शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात लगाना चाहिए। सूर्यास्त से लेकर 2.5 घंटे तक का समय वो शनिदेव की पूजा का होता है। दूसरा मैं कहूँगा, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और विशेष रूप से शनि जयंती के दिन व्यक्ति को हनुमान चालीसा और पिप्पलाद ऋषि के द्वारा जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पिप्पलाद ऋषि का जो उन्होंने स्तोत्र है वो मंत्र पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ में मैं कहूँगा कि बाबा हमारे जो है वीरबंक हनुमंत लाल जी, तो शनिवार के दिन, शनि जयंती के दिन शनिदेव को हनुमान जी की स्तुति भी बड़ी प्रिय है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त शनिवार को या शनि जयंती के दिन सूर्यास्त के पश्चात शनिदेव को हनुमान जी के हनुमान चालीसा, एक होता है हनुमान बाण, एक होता है हनुमान बाहुक, तो ये हनुमान बाहुक यदि वो पढ़ता है तो व्यक्ति को शरीर कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी तरह से शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का रोपण यदि व्यक्ति करे तो पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है। हमारे विद्वान ऋषिगण, बहुत आचार्य जो बड़े विज्ञान को जानने वाले थे, तो ऑक्सीजन जो है, अभी वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, मैं कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति एक पीपल का वृक्ष यदि शनि जयंती के दिन लगाता है और 1 वर्ष तक यदि उसका पालन पोषण करता है, उसकी देखरेख करता है, तो मैं बड़े अनुभव और दावे के साथ कह सकता हूँ शनिदेव की कृपा उसके ऊपर बरसेगी, शनिदेव की कृपा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा और उसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। तो पीपल वृक्ष का रोपण करना चाहिए, पीपल वृक्ष को मीठा जल चढ़ाना चाहिए। और जितनी काली चीजें होती हैं इसमें अश्विन जी, तो काली चीजों को विशेष रूप से शनिदेव को चढ़ाया जाता है, जैसे कि काले तिल, काला कंबल, उसी तरह से सरसों तेल, जूता काले कलर का, ये शनिदेव को चढ़ाया नहीं जाता। शनिदेव की प्रीत्यर्थ किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को वो जूता चप्पल का दान किया जाता है। उसी तरह से काले उड़द, चना, खड़ा नमक, ये सब चीजें शनिदेव को उनके प्रीत्यर्थ अर्पण किया जाता है। परंतु अभी वर्तमान ये जो महामारी है, इसको देखते हुए मैं कहूँगा शनिदेव प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे घर में, जो हमारी जो सेवा करते हैं ना, जो लोग, जिनको हम सेवक लोग बोलते हैं, उन सेवक लोगों को भी शनि जयंती के दिन अथवा शनिवार के दिन उनकी जरूरत की वस्तुएं यदि हम उनको देते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए शनिदेव की कृपा, आशीर्वाद उस परिवार को, उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। न्यूमरोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं अंकशास्त्र, तो न्यूमरोलॉजी में एक शब्द है, अंक है, वो 7 अंक है, 7, और एक अंक है 8। तो 7 अंक न्यूमरोलॉजी में ये केतु का प्रतिनिधित्व करता है और 8 अंक जो है वो शनि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ भी शनि से संबंधित कष्ट और पीड़ा है तो उसने मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, गरीब वर्ग को, सेवाभावी वर्ग को 7 अथवा 8 नंबर का जूता या चप्पल अवश्य देना चाहिए। उससे उस व्यक्ति को कोई हानि नहीं होगी, बल्कि उस व्यक्ति, पहनने वाले को भी लाभ होगा, जो देगा उसको भी लाभ होगा। साथ ही साथ में अन्नदान करना चाहिए। अब कल शनि जयंती के पर्व पर मैं एक बहुत खास बात यदि कहना चाहूँ, अभी परिस्थितियां ऐसी कि मंदिर में कहीं जाने का नहीं है, अपने घर पे ही सायंकाल के समय सूर्यास्त के पश्चात सुंदर सा एक दीप आप जलाइए, पीतल का दीप लीजिए अथवा आटे का दीप बनाइए, चौमुखा आटे का दीप अपने घर में शनिदेव का स्मरण करके उनको, और वो दीप जलाएं। सरसों तेल का विशेष महत्व बोला है, उसके अंदर यदि 2 लौंग भी डाल देते तो फिर क्या कहना, बहुत ही सुंदर बात है। और वो शनिदेव का स्मरण करके दीप जलाएं। इसको हमारे शास्त्र में दीपदान ऐसा शब्द बोला गया है। तो वो दीप जला करके और चना, गुड़, मिश्री, सिंगदाना, इसका संयुक्त प्रसाद बना करके और उसका प्रसाद अपने घर के लोगों को दो, आपके परिवार के लोगों को दो, जो आपके साथ वाले लोग हैं उनको प्रसाद के रूप में दो। शनिदेव को एक चीज़ बड़ी प्रिय है, शनिदेव को एक चीज़ वो प्रिय है, खास करके उड़द की बनी हुई खिचड़ी। तो मैं कहूँगा कि जो समाज कार्य करने वाले जो भी वर्ग हैं, जो भी संस्थाएं हैं,
और मेरी भी संस्था कल ये प्रयोग मतलब सेवा कार्य करने वाली है। तो उड़द की बनी हुई खिचड़ी बड़ी ही शुद्ध घी से उसको बना करके और गरीब श्रमिक वर्ग को वो देना चाहिए या ज़रूरतमंद को देना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। भाई हमारे शास्त्र में बोला गया है भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, ये दोनों चीज़ देना चाहिए। साथ ही साथ में मैं आपको एक बहुत बहुत खास बात यदि कहूँ तो शनि के निमित्त जो है, शनि मेल धोने का काम करता है, परिशुद्धि का काम करता है। तो शनिदेव के निमित्त जो है आप डिटर्जेंट भी दान कर सकते हैं, आप साबुन भी दान कर सकते हैं, और आप चाहें तो उस दिन कोई ऐसी वस्तु भी दान कर सकते हैं या किसी को भेंट स्वरूप दे सकते हैं कि जिसमें उस व्यक्ति को उसका उपयोग हो। तो ये चीज़ भी देना चाहिए। और एक अंत में और इसमें और चीज़ यदि जोड़ूं तो ऐसा कहीं कुछ आवश्यक नहीं है। अब मैं आपको ये कहूँ कि मैंने जो अभी तक मेरे व्यवहारिक आध्यात्मिक जगत में मैंने जो अनुभव देखा कि काले कुत्ते को शनिवार के दिन खूब सारी जलेबी डाल दी जाती है, उसको बहुत सारा तेल चुपड़ी रोटी दी जाती है। मैं कहूँगा ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी प्राणी है। ऐसा बोलते हैं कि जो श्वान होता है ना, कुत्ता, उसको घी और तेल की चीज़ नहीं देना चाहिए, उससे उसके शरीर में खुजली निर्माण होती है। तो हम यदि पशु की रक्षा करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्रतिदिन जो अपने गली मोहल्ले के जो श्वान होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनका आप टोस्ट, बिस्किट, दूध ये दिया करें, शनि की कृपा प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं कि कोई यदि गरीब गुरबा है तो उसको इतना सारा शनिवार के दिन दान दे देते कि वो या तो बेचारा फेंक देगा या बेच देगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी को जो जरूरतमंद हो उसको देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और उसको ही हमारा शास्त्र जो है वो स्वीकार भी करता गुरु जी, एक सवाल ये है कि शनिदेव को न्याय का देवता भी माना जाता है। है जी और हमारे सारे अच्छे और बुरे कामों को शनिदेव देखते हैं जी और उसके अनुसार में हमें फल देते हैं। जी और यह भी कहा जाता है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको लेकर आपके यहाँ ये बिल्कुल सत्य है। हमारे शास्त्र में इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कथा है पिप्पलाद ऋषि की। तो पिप्पलाद ऋषि जो है उनके दधीचि ऋषि के पुत्र थे ये, तो उसके ऊपर ही बहुत बड़ी कथा है। वो कभी योग संयोग रहा तो बताऊंगा मैं। तो उस समय पर पिप्पलाद ऋषि को भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया है, भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है कि जो जन्म लेने से लेकर के 12 वर्ष तक का जो बालक रहेगा, बिटिया रहेगी, उसको कहीं से कहीं तक भी शनि की दृष्टि, शनि की 7.5 ढैया, इसका कोई कुप्रभाव प्राप्त नहीं होगा। ये सत्य बात है। और साथ ही साथ में उस अबोध बालक को शनि की कुदृष्टि भी परेशान नहीं करती। शनि की 3 दृष्टियां बोली गई है, उसको ज्योतिष में बोलते हैं तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि। तृतीय दृष्टि तिरछी दृष्टि, सप्तम दृष्टि सामने की दृष्टि, दशम दृष्टि ये भी तिरछी दृष्टि। इसलिए बोलते हैं कि शनि की दृष्टि से बच के रहना चाहिए। और कल जो लोग जब भविष्य में कभी भी शनि मंदिर में जाएंगे तो उनको भी मैं मेरी तरफ से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी शनि देव की मूर्ति में उनकी आंखों की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो और तेल अर्पण करो। गुरु जी, एक सवाल और यह है कि हमने देखा है कि शनि की जब तिरछी दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, नकारात्मक उसके साथ जुड़ जाती है। और शनि की जब शुभ दृष्टि रहती है तो व्यक्ति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भारत में बने हैं। तो शनि की शुभ दृष्टि क्या, इसके बारे में आप बताएं। जैसे आपको मैंने अभी कहा कि शनिदेव ये न्याय के देवता है, और न्याय के देवता होने के साथ साथ में ये व्यक्ति के जीवन में प्रचंड उसको लक्ष्मीवान और प्रचंड शासक के रूप में वो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी शुभ दृष्टि होना बहुत जरूरी है। और शुभ दृष्टि जहाँ जहाँ पर भी होती है, जैसे मैं बहुत अनगिनत लोग मेरे से मिलते हैं, उसमें सभी प्रकार के लोग, गरीब से लेकर के एक वीवीआईपी व्यक्ति तक जब मेरे से मिलता है तो सबसे पहले मैं उसकी पत्रिका में देखता हूँ कि इसका शनि कैसा है। और शनि के शुभ प्रभाव जहाँ पर होते हैं तो मेरे भी इतने वर्षों के इस अनुभव में मैंने देखा है कि शनि की दृष्टि में व्यक्ति बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक होते देखे गए हैं। तो शनि का शुभ प्रभाव व्यक्ति को मिलता ही है। और यहाँ एक चीज़ और मैं कहूँगा इसमें, शनि जब जब भी कभी किसी व्यक्ति के लिए शुभ परिणाम देते हैं तो उस व्यक्ति की जीवन शैली
अन्य व्यक्ति की जीवन शैली से बहुत भिन्न होती है। वो व्यक्ति बहुत चाक चौबंद काम करने वाला, हर काम को निष्ठा, ईमानदारी, समय के साथ करने वाला। और एक बात मैं आपको और कहूँ, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ पद पर जाना है, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, या व्यापार का क्षेत्र हो, या नौकरी का क्षेत्र हो, शनिदेव जिस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, वो चिढ़ने वाली उनकी चीज 3 बोली गई है। शनिदेव को मांसाहार बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जो मांसाहार करते हैं उन लोगों को शनिदेव ज्यादा कष्ट देते हैं। जो लोग मदिरा पान करते हैं, शराब सेवन करते हैं, शनिदेव उनको भयंकर कष्ट देते हैं। उसी तरह से जो लोग बात बात पर झूठ बोल के चुगली करना, उन लोगों को भी शनिदेव बड़ा कष्ट देते हैं। और शनिदेव की इन तीनों चीजों को यदि कोई व्यक्ति उनकी जो नापसंद चीजें उनको त्याग देता है, तो वो व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। शनिदेव की कोई सी भी दृष्टि उसकी पत्रिका में उसको कुप्रभाव नहीं देती। और एक बात और कहूँ तो शनिदेव जो है ये विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद में उनका फल ज्यादा बताया है हमारे शास्त्र में। तो सूर्यास्त के बाद में जब अंधेरा छाता है, तो सामान्य रूप से क्या होता है कि शुभ कर्म जो है वो सूर्य के उजाले में होते हैं, और व्यक्ति जो भी कुछ कुकर्म करता है वो अशुभ उजाले में करता है सूर्यास्त के बाद। उसको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं कहूँगा शनि के पास में इतनी प्रचंड दृष्टि है कि शनि अपनी दृष्टि से उस व्यक्ति के कुकर्म को पकड़ लेते और उसको दंडित करते। तो शनि की शुभ दृष्टि श्रेष्ठ, अशुभ दृष्टि व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। गुरुजी, एक बात और सामने आती है कि शनिदेव जो है वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने पर, माता पिता का सम्मान करने पर खुश होते हैं। अपने सेवकों का, जो लोग जिनका व्यापार व्यवसाय है, वो अपने सेवकों का यदि सम्मान करते हैं तो शनिदेव खुश होते हैं। इसको लेकर आप किस तरह से प्रकाश डालेंगे? देखिए, नवग्रहों में शनि को जो प्रतिनिधित्व दिया है, शनि को प्रतिनिधित्व दिया है विशेष रूप से 3 के ऊपर। हमारे चाचा, ताऊ और पिता। यदि पिता का संबंध सूर्य से है, लेकिन जो व्यक्ति अपने चाचा का, ताऊ का सम्मान करता है, शनिदेव की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। उसी तरह से शनिदेव जो हमारे जो सेवा करने वाले जो लोग हैं, हमारे घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई करने वाले हमारे ड्राइवर हैं, है ना, हमारे साथ में जो भी सेवा कार्य करने वाले जो लोग हैं, सेवक वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है वो शनिदेव करते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो लोग आपकी सेवा करते हैं, वो सेवा करने वाले लोगों को आप यदि खुश रखोगे, तो मैं कहूँगा शनिदेव की ऐसी कृपा बरसती है। और एक आज आपकी इस चैनल के माध्यम से और भी मेरे मन का एक भाव प्रकट करना चाहता हूँ मैं। अधिकतर घरों में मैंने देखा है कि जो हमारे घर का जो बासा रखा हुआ अन्न होता है, तो जो घर में काम करने वाला जो सेवक वर्ग है उसको दूसरे दिन वो सौंप दिया जाता है। मैं कहूँगा कि अरे भाई, वो भी तो मनुष्य है, वो भी तो परमात्मा का अंश है। मेरे यहाँ पर हमने एक परंपरा बना के रखी है, व्यक्ति को, सेवक वर्ग को आप ताजा भोजन दो, बासा भोजन मत दो। तो जो लोग अपने सेवकों को खुश रखते हैं, जो लोग अपने सेवादारों को हमेशा प्रसन्न रखते हैं, शनिदेव की ऐसी कृपा होती है कि दिन दुगनी और रात चौगुनी, बड़ी ही उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। तो अपने सेवक वर्ग को प्रसन्न रखिए, चाचा ताऊ को प्रसन्न रखिए। साथ ही साथ में एक बात और मुझे आपने जो प्रसंग कहा उसके ऊपर याद आ रहा है। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि गुरुदेव, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हमारे पड़ोस के लोग हमको बड़े परेशान करते हैं, या हमारे बारे में वो बड़ी गलत बातें आसपास में बोलते हैं। कुछ कन्याओं के विवाह भी बड़े विलंब से होते, कुछ बेटों के विवाह भी बड़े विलंब से होते। तो वहाँ पर भी उनके ग्रह दशा में, ग्रह चक्र में शनि का प्रभाव देखा गया है, अक्सर देखा गया है। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी कभी किसी भी व्यक्ति को ये सिम्टम्स उसके बोले गए हैं, जिन घरों में सीलन आती हो, जिन घरों में काली चींटियाँ ज़्यादा होती, लाल चींटियाँ ज़्यादा होती हो, जिन घरों के आसपास में गंदगी पड़ी रहती हो, जिन घरों के आसपास में कहीं कूड़ा करकट का ढेर लग के उसकी बदबू घर तक आती हो, जिन लोगों के अपने पड़ोसियों से संबंध खराब होते हो, तो ये पक्का मान के चलिए कि उनका शनि पत्रिका में खराब है। और इन लोगों के लिए ही अभी जो मैंने आपको उपाय उपचार कहे हैं,
ये करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि इस समय में जो कोरोना महामारी जो चल रही है, मैं आप सब लोगों को इस मराठा प्रहार न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक तो वट वृक्ष आप जरूर लगाइए। दूसरा, आप ऑक्सीजन का सबसे बड़ा महाभंडार वो होता है पीपल, पीपल का वृक्ष लगाइए। और मैं कहूँगा जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, है ना, प्राणिक वायु को अपने अंदर लेने वाली तुलसी वृक्ष, तो अपने घर में कल के दिन एक तुलसी वृक्ष लगाइए, क्योंकि अभी मौसम बारिश का ही है, जल्दी पनप जाते हैं वृक्ष। तो एक तुलसी का वृक्ष लगाइए, एक पीपल का वृक्ष लगाइए, एक वट वृक्ष लगाइए। वट वृक्ष जिस परिवार के द्वारा रोपित किया जाता है तो उसके घर के सदस्यों की आयु में वृद्धि होती है। पीपल जो भी व्यक्ति रोपित करके उसका पोषण करता है, उस घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है, और लक्ष्मी जी का वास होने के साथ में उस घर में कभी भी कोई रोग संकट नहीं आते हैं। और तुलसा वृक्ष की तो महिमा अपने शास्त्र में बड़ी अपरंपार बोली गई है। तुलसा वृक्ष के बारे में ये बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 108 तुलसी के वृक्ष यदि कहीं कुछ लगाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती, और भगवान विष्णु का सानिध्य उसको प्राप्त होता है। तो ये शनि के विशेष कुछ फल और उपाय मैंने आपको। गुरु जी, शनिदेव को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है जी। और साथ ही शनिदेव हनुमान जी के जो भक्त रहते हैं, हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन भक्तों को भी शनिदेव किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने देते और ना करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सत्य बात है। भगवान शिव के ये विशेष रूप से भक्त हैं। भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, और भगवान शिव का ही अंश है भगवान हनुमान, रुद्र अवतार। और एक बहुत पौराणिक कथा है कि लंकापति रावण के यहाँ पर नवग्रहों को उसने जो बंदी बनाया था, तो वहाँ पर हनुमान जी महाराज ने ही उनको उस बंदी कारागृह से मुक्त करा था। तो हनुमान जी को शनिदेव ने एक विशेष रूप से नम्रता पूर्वक शब्द कहा है कि प्रभु हनुमान जी महाराज, जो भी भक्त आपको मेरे निमित्त यदि कोई स्मरण करके और आपका स्तवन करेगा, हनुमान चालीसा, हनुमान मंत्र का जाप, श्री राम जय राम का जप करेगा, तो उस व्यक्ति को मैं कदापि कोई कष्ट नहीं दूंगा। ये हनुमान जी को वचन दिया हुआ है शनिदेव जी ने। और जो भी भक्त जो है भगवान शिव का, देवादिदेव, देवों के भी देव, महादेव, मैं हमेशा हर व्यक्ति को एक शब्द बोलता हूँ, बाकी तो सब देव है, मतलब देव मतलब देना देना देना, लेकिन वो महादेव है। तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण से शनिवार के दिन भगवान शिव को सरसों का तेल, या तो एक तेल राजस्थान में बड़ा प्रचलित, उसको बोलते हैं जांभे का तेल, जांभा, तो जांभे का तेल या सरसों का तेल शनिवार के दिन यदि कोई भक्त शिवलिंग के ऊपर उसको चढ़ाता है, तो उसको शनि की कोई भी पीड़ा नहीं सताती। और वो व्यक्ति उस दिन शनिदेव शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने 11 दीप सरसों तेल के यदि लगाएं, तो उस व्यक्ति को शनि की कोई कष्ट पीड़ा नहीं सताती है। शनिदेव का एक बड़ा सुंदर सा मंत्र भी है, और मैं जन सामान्य को सबको बताते रहता हूँ। वो व्यक्ति इस मंत्र को यदि करता है तो शनि और शिव दोनों का मंत्र है। तो वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम शम शंभवाय नमः। तो यहाँ पर शनि और शिव का मंत्र हो जाता है, ओम शम शंभवाय नमः। इस मंत्र का यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके और सुबह स्नान करके भगवान के सामने दीप जला करके इस मंत्र की 108 बार यदि जाप करता है, एक माला जाप करता है, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भगवान भोलेनाथ, आशुतोष, उनकी कृपा और शनिदेव की कृपा उसको प्राप्त होगी। तो शनि बड़े परम भक्त हैं भगवान हनुमान जी के और भगवान शिव। जी, शनिदेव को भगवान सूर्य का पुत्र माना जाता है जी। और एक बात और सामने आती है कि भगवान सूर्य और शनिदेव की आपस में पटती नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल एक सूर्य ग्रहण का मामला भी सामने आ रहा है और शनि जयंती भी है, इसको लेकर आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए,
इसके ऊपर भी एक पौराणिक कथा है। ये शनिदेव के जन्म से संबंधित ही है। संक्षेप में उस कथा को मैं कहूँगा कि भगवान सूर्यदेव ये जब उनकी पत्नी छाया इनके समीप गए गर्भाधान के लिए, तो छाया ने उस समय पर अपनी आंखें बंद कर ली थी। भगवान सूर्य का तेज वो सहन नहीं कर सकी और उस समय पर भगवान शनि का गर्भाधान हुआ। भगवान सूर्य ने कहा जन्म के पश्चात कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो किसी भी पुत्र को यह अपमान सहन नहीं होता है। तब से भगवान शनि ये सूर्य के साथ में शत्रुता रखते हैं। ये एक पौराणिक संक्षेप में मैंने आपको कथा कही है, परंतु मैं ये कहूँगा कि इसको साइंटिफिक तरीके से यदि हम कहें, साइंटिफिक तरीके से मैं इस प्रकार से कहूँगा कि सूर्य जो होते हैं ये उष्ण यानी कि गर्म और शनि अर्थात शीतल ठंडा। अब इनके दोनों ग्रहों के रत्न भी बड़े जो है वो अद्भुत है। सूर्य का रत्न है माणिक और शनि का रत्न है नीलम। अब यदि कोई व्यक्ति माणिक रत्न धारण करता है तो एकदम उसके शरीर के अंदर उष्णता गर्मी हीट बढ़ जाती है, और उसके साथ में यदि नीलम पहन ले तो पूरा पत्रिका उसका जीवन ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि शनि ठंडा। अब उसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो गर्म और ठंडा एक साथ में यदि मिल जाएंगे तो नुकसान होगा। ये भी कुछ इसको एक पौराणिक कथा से एक उसको एक मोड़ दिया गया है कि शनि और सूर्य की पटती नहीं है करके, और ये बात पौराणिक कहानी के रूप में भी है। अब रहा प्रश्न ये कि कल सूर्य ग्रहण सब लोग बोल रहे हैं, मैं कहूँगा कि सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं है। सूर्य ग्रहण हमारे भारत देश पर बिल्कुल उसका कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि कल के दिन भगवान सूर्य देव को रोली और थोड़ा सा गुड़ डाल करके और बहुत श्रद्धापूर्वक सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य को प्रणाम करिए। सूर्य ग्रहण का कोई नियम मत पालन करिए। एक बात और कहूँगा कि भगवान शनिदेव का जन्म जो है वो ठीक दोपहर 12 बजे हुआ। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जहाँ पर भी ये प्रसारण करेंगे तो उसके माध्यम से ये सब चीज़ पहुँचाइए कि कल दोपहर में 12 बजे अपने घर में ही, अगले वर्ष में ईश्वर कृपा ठाकुर जी की कृपा यदि हुई तो धूमधाम से अच्छा मनाएंगे, लेकिन इस वर्ष में अपने घर में ठीक दोपहर 12 बजे 5 दीपक भगवान शनिदेव का स्मरण करके आप जलाइए, क्योंकि दीप जलाना ये हमारे शास्त्र में बड़ा ही शुभ माना गया है। तो दोपहर 12 बजे शनिदेव का जन्म उत्सव मनाइए खूब अच्छे से श्रद्धा पूर्वक। सूर्य ग्रहण के बारे में कोई संशय कोई शंका मत रखिए, कल कोई सूर्य ग्रहण नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ थे इंदौर के प्रसिद्ध विवेक गुरुजी, जिन्होंने शनि जयंती के अवसर पर हमें कुछ प्रकाश डालते हुए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम मराठा प्रहार न्यूज चैनल की ओर से गुरुजी का आभार मानते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सुंदर जानकारी आप हमारे से ले रहे हैं, और सभी दर्शकों को कल ये जो विशेष पर्व है शनि जयंती वट सावित्री का अमावस्या, उसकी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत उन लोगों को हृदयपूर्वक आशीर्वाद, और आप सब लोगों के जीवन में भगवान शनिदेव उनकी अखंड कृपा और आशीर्वाद बनाए रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ में सभी लोगों को मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम। राम राम, जय सिया राम।